हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वह सही प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। यह सैनिक क्लासेस आपको डेली वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने इसके बेसिक्स के बारे में मैंने बताया था और साथ ही साथ इसमें हमने फार्मूले भी डिस्कस किए थे इस पर। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर होगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमने अभी टिल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि आपके सैनिक स्कूल में डायरेक्टली रूप से यह पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पुस्तक 25 रुपये में खरीदी गई और 35 रुपये में बेच दी गई, तो उसे कितना लाभ हुआ। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक इफ अ बुक वॉज बॉट फॉर 20 रुपीज, 25 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 30 रुपीज, 35 रुपीज। योर ऑप्शन इज गिवन ऑन द स्क्रीन, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 14 रुपीज एंड 12 रुपीज। क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से पूछे जाने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सैनिक क्लासेस के। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करिए सैनिक क्लासेस, आपको सारा वीडियोस प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ठीक है, और आपको वहां से वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, हमने बहुत सारे वीडियो कवर किए हैं रीजनिंग से रिलेटेड, आपके जीके से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस होती हैं हमने ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। ठीक है, बस आप लोगों को मेहनत करना है, जितना मेहनत करेंगे फल उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा भाई। चलिए, तो सबसे पहले आपको दिया गया है, एक पुस्तक है, एक बुक है, जिसको परचेज किया गया 25 रुपीज में, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस आपको कितनी दी गई है बताइए। कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, 25 रुपीज। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है। और सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है बताइए। सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, 35 रुपीज, 35 रुपीज। ठीक है, 35 रुपीज सेलिंग प्राइस दी गई है। इतने में खरीदा जाता है और इतने रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 25 रुपए में खरीदा गया, 25 रुपीज में खरीदा गया और 35 रुपीज में बेचा गया, तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस। ऑलरेडी प्रॉफिट ही होगा इसको, यानी कि लाभ होगा। ठीक है, इसको लाभ होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 35 रुपीज एंड द कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो गिवन 25 रुपीज। ओके, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है बताइए। आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। ठीक है साहब, क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मेहनत किए रहेंगे, यदि क्वेश्चंस आप इस टाइप के लगाए रहेंगे, सॉल्व किए रहेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से आप नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मैथ ही स्कोरिंग है भाई। यदि मैथ में 50 में 50 क्वेश्चन आप 50 आउट 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपका 150 नंबर, 150 नंबर इसी तरह से आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग से क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई इतना करा दूंगा कि आप लोग रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लेकर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जीके से क्वेश्चंस, जो जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चंस है, उसमें से भी मैं आपको 45 प्लस कराने का दावा करता हूं। ठीक है, इतना आपको करा दूंगा कि आपका एडमिशन होकर ही रहेगा। लेकिन मैं तो करा दूंगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आपका भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप भी प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आपको मैं टिप्स बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना होगा।
तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा, अन्यथा वीडियो लेक्चर देखते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको बताई जाती है, जो भी टिप्स आपको दिया जाता है उसे फॉलो करिए, और जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया जाता है आप उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, उस पर सोचिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ साइकिल was bought for 400 rupees and sold for 200 rupees, then what was the percentage loss? एक साइकिल 400 रुपए में खरीद कर उसे 200 रुपए में बेच दी गई तो कितना प्रतिशत हानि हुआ? आपका ऑप्शन दिया गया है 40%, आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 50%, और आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 17%, एंड ऑप्शन 4 इज गिवन 46%। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताइए। सबसे पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, बस जो कल का जो स्टूडेंट्स लेक्चर देखे हैं उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही आसान होगा। तो यह मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखने का प्रयत्न करें। उसके बाद इस लेक्चर को जब देखेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर सभी के सभी फार्मूले ही अप्लाई करने होंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा, बताइए। मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकेंड। जी बताइए। यस, हाँ जी, बताइए क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, साइकिल खरीदा जा रहा है। ठीक है, परचेज किया जा रहा है कितने रुपएज में, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है कितनी, सीपी दी गई है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, 400 रुपीज में इसको खरीदा गया, और सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, एसपी कितना दिया गया है, 200 रुपीज। ठीक है, 200 रुपीज दिया गया है। बताइए यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आपका खरीद का मूल्य 400 रुपए है, और जबकि उसको बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है 200 रुपये में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 400 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, 200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपीज यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है। 200 रुपीज हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लॉस आपका कितना हो रहा है, 200 रुपीज इंटू 100, और सीपी कितना दिया गया है, 400। ठीक है, यहां से जीरो से जीरो दो कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4, यानी 2 टाइम्स, ये 2 कट जाएगा 100 से, ये बचा 50, यानी कि आपका यहाँ पर 50% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है बताइए, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, वह है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, जो कि 50% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक पर छपा हुआ मूल्य 30 रुपया है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ हो? द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज 30 रुपीज, फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%? योर ऑप्शन इज गिवन 33 रुपीज, and second option is given 23 rupees, and third option is given 32 rupees, and fourth option is given 30 rupees। यह लेक्चर यह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए है, वह बहुत ही आसानी के साथ इस लेक्चर को समझ सकते हैं, और प्रयास करिए आप इसको लगाने का। ठीक है, बताओ भाई, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, नहीं आता है तो मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं। हाँ बताइए क्या हो जाएगा। हाँ जी, यस, हाँ बताइए।
अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत किए तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत किए तख्तो ताज नहीं मिलते, अंधेरों में भी अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मेहनत आपको ही करना है, जितना मेहनत करेंगे आप सफलता के नज़दीक उतना आपके करीब आते जाएगी, आप उसके करीब जाते जाएंगे। समझ रहे हैं बात? कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जितना मेहनत करेंगे सफलता आपके चल कर आएगी। बस आपको लगन के साथ पढ़ाई करना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है। ठीक है? यस। तो किया जाए सवाल, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। देखिए प्रिंटेड मूल्य कितना दिया गया है, 30 रुपीज। प्रिंटेड मूल्य यानी कि कितना रुपया दिया गया है, यानी कि सीपी आपका दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 30 रुपीज, 30 रुपीज दिया गया है। इसको हमको प्रॉफिट करना है, कितने परसेंट पर 10% पर बेचा जाएगा, 10% पर सोल्ड करते हैं तो कितना लॉब होगा, कितना प्रॉफिट होगा। 10% पर यदि हम लोग इसको सोल्ड करते हैं तो कितना लाभ होगा, लाभ कितना होगा। ठीक है, यह हमें बोल रहा है। देखते हैं कितने रुपए में इसको बेचते हैं। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, साफ तौर पर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट यदि वहीं पर लॉस होता तो यहां पर आपका माइनस साइन हो जाता, बाई 100 हो जाता। ठीक है, बाई 100। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 30 रुपीज। ठीक है, और आपकी प्रॉफिट कितनी दी गई है, 10। ठीक है, बाई 100 कर दीजिए। बस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस को रखना है और सॉल्व कर देना है साहब। ठीक है, 30 इंटू 110 अपॉन में 100, 1 2 0 कट गए, बचा कितना, 11 में 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साहब, 33 रुपीज में बेचा जाएगा, तब हमारा 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 33 रुपीज में। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक घड़ी को 660 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने मूल्य पर बेचा जाए। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 660 रुपीज there is a profit of 10%. At what price should the watch be sold to get a profit of 15%? और ये जो क्वेश्चंस है, यह क्वेश्चंस आपका 2011 के सेशन में आया हुआ है। 2011-12 के सेशन में 2011-12 के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बहुत ही केयरफुली लगाइएगा। ठीक है, इस पर सोचिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया गया है बताइए। सेलिंग प्राइस आपको कितनी दी गई है, 660 रुपीज। सेलिंग प्राइस आपको दी गई है 660 रुपीज दी गई है। ठीक है, तो कितने परसेंट का लॉ प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग इसको 50% पर बेच देते हैं तो कितने रुपए में इसको बेचा जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, कितने रुपए में सोल्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको सीपी फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। यदि फाइंड कर लेंगे तो हम लोग आसानी से 15% पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीपी का फॉर्मूला होता है सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यदि लॉस होता तो यहां पर आपका माइनस साइन हो जाता प्लस की जगह पर। ठीक है, तो सीपी हमारा निकल जाएगा कितना, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है साहब बताइए, 660 रुपए इंटू 100 अपॉन में
100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया गया है 10% पर, ठीक है। तो 660 इंटू 100 अपॉन में 110, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 600 इसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 600 रुपए में इसको खरीदा गया है, 600 रुपए में इसको खरीदा गया है, ठीक है। तो इसी को हमको 15% लाभ पर बेचना है, 600 रुपए को 15% लाभ पर बेचना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर सॉल्व कर देते हैं, बस इसी फार्मूले पर रखना है, ठीक है। तो आपको एसपी निकालना है, सीपी आपका कितना निकल गया है 600 रुपया, 600 रुपया, आपको 100 जोड़ दीजिए, और प्रॉफिट कितने पर लाना है हमको 15% पे, 15% पर 15% पे 100 प्लस 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 115 हो जाएगा, ठीक है, बाई 100 कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 में 115 का मल्टीप्लाई करिए, 115 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 690 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा पहले ये बताओ भाई, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस फार्मूले पर रखना है और आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ये बताओ, क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है ना कि मजा नहीं आ रहा है, बताओ भाई, मजा आ रहा है? चलो मजा, मजा लेना है, ठीक है, क्वेश्चंस करते समय मजा तो आना ही चाहिए, मजा खूब लो और मौज के साथ पढ़ाई भी करो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके सेशन 2012 एंड 13 में यह पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी बताइए। एक कारपेंटर साहब हैं जो कि अ कारपेंटर बुक 6 चेयर्स एट द रेट ऑफ 90 रुपीज पर चेयर, ही स्पेंट 10 rupees on painting each chair, later he sold all the chairs for 795 rupees, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। एक बढ़ई ने 90 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 6 कुर्सियां खरीदी, उसने प्रति कुर्सी पर रंग लगाने पर 10 रुपए खर्च किए, बाद में उसने सभी कुर्सियों को 795 रुपए में बेच दिया, लाभ या हानि की गणना कीजिए, बताइए इसका क्या हो सकता है, सोचिए, सोचकर जवाब दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। मैं बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में, लेकिन कंसंट्रेट होकर आपको समझना पड़ेगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भी, तो फार्मूला याद होगा तभी तो कर सकते हैं, क्यों, फार्मूला याद होगा तभी तो करेंगे, नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगी, सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कारपेंटर जी है 90 रुपीज में एक कुर्सी को खरीदा और उन्होंने 6 कुर्सियां खरीदी हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले कुर्सियों को खरीदने में कितना पैसा लग जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो 90 रुपीज एक कुर्सी है, तो 6 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा 540 रुपीज, और उस पर पेंटिंग भी कर देते हैं साहब, खरीदने के बाद पेंटिंग कर देते हैं, तो एक कुर्सी पर पेंट करने का 10 रुपए लगते हैं, तो 6 कुर्सी पर पेंट करने के लिए कितने लगेंगे 60 रुपीज लगेंगे। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल कुल सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 600 रुपीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और बाद में क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस उसकी दिया गया है 795 रुपीज, और उसको बाद में 795 रुपए पर बेच दिया जाता है। तो अब बताइए 600 रुपए में खरीदा गया और 795 रुपए में बेचा गया, तो यहां पर प्रॉफिट होगा या लॉस, यहां पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू
SP माइनस CP, SP माइनस CP। तो आपका SP कितना दिया गया है 795 और CP कितना दिया गया है 600, यानी कि 195 रुपीज आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति एक चादर 75 रुपए में बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में चादर बेचनी होगी? इफ अ पर्सन सेल्स अ सीट फॉर 75 रुपीज, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 4%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द सीट टू गेन 20%? यह भी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2012-13 के सेशन में यह पूछा गया है। आपका ऑप्शन भी दिया गया है 100 रुपीज और 93.75 रुपीज दिया गया है, 101 रुपीज दिया गया है, नन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है साहब, सेलिंग प्राइस सीट की कितनी दी गई है, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 75 रुपीज। 75 रुपीज विक्रय मूल्य दिया जा रहा है। जब इसको 75 रुपीज में बेचते हैं तो 4% की क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट के लिए उसे कितना रुपए में बेचना होगा? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है कितने रुपए में बेचेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा में 100 प्लस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत यहां पर हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, -4, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है आपकी 75 रुपीज इंटू 100 अपॉन में 96। बताइए इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 7500 में 96 का जब भाग देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बताइए। हाँ जी, कैलकुलेट करके बताइए कितना हो जाएगा। 7500 में 96 का भाग लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 78.125 रुपीज हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य था 78 रुपया 125 पैसा, इतना रुपया था। लेकिन जब इतने रुपए में 75 रुपए में बेचते हैं तो 4% का लॉस होता है। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट के लिए हम लोग कितने रुपए में बेचेंगे, तो हमको मालूम चल गया ये आपका क्रय मूल्य है, निकल गया। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा देते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। ठीक है, तो CP आपका कितना दिया गया है 78.125 ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट कितना लेना है साहब 20% अपॉन में 100 कर देते हैं। ठीक है, 78.125 इंटू 120 अपॉन में 100। ठीक है, यहां से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है साहब, अब यहां से 7.8125 में जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 93.75 के आसपास में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड मैच करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि यह लास्ट क्वेश्चन होगा आपके आज इस सेशन के लिए। ठीक है, यदि 600 रुपए में खरीदी गई एक वस्तु को 750 रुपए में बेचा गया तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इफ एन आर्टिकल बॉट 600 रुपीज and is sold for 750 rupees, then find the profit or loss percentage। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितनी दी गई है, क्रय मूल्य 600 रुपया दिया गया है
और सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है 750 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा 750 माइनस 600, यानी कि कितना हो गया 150 रुपीज हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, और जो भी नहीं देखे हैं लेक्चर फर्स्ट वो जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 150 रुपीज का, 150 इंटू 100 अपॉन में सीपी कितना दिया गया है 600 रुपया। अब यहां से जीरो कैंसिल हो गया साहब, यहां से जीरो कैंसिल हो गया। अब बताइए कितने टाइम्स में कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, ठीक है, और ये कट गया 25, यानी कि 25% का क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और लेक्चर पसंद आई होगी तो अपना प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। यदि किसी प्रकार का और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स के अंतर्गत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यदि लेक्चर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना फीडबैक जरूर देंगे, ताकि जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ाने की प्रयत्न करेंगे, ठीक है। यदि किसी प्रकार की कोई सजेशन देनी हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर से अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इसी पर बेस्ड होगा, जो कि आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे, और आने की चांसेस 100% है। इसी पर बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।